अगर आप जा रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट से तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आने से पहले वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उस्मान की वीडियो नहीं बना आज की, वो खुशी खुशी में बैठा था, पीछे के आगे खर्चा करना पड़ेगा। स्पेशल थाली में पनीर हो जाता है और वेज थाली में जो है ना पनीर नहीं होता, बस ये पर। मास्टर जी कैसा लगा खाना? जो पैसे ना लेवाते ना फिर तो बहुत बढ़िया था। यहाँ पे चेक होता है, वो आपकी टिकट चेक होती है और उसके बाद आपका पासपोर्ट चेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चेक करें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका और नेगेटिव PCR टेस्ट, और उसके बाद तो हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज सचिन। और भाई आज हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और रायन सो गया है और वाइफ है साथ में और अपना सामान हो गया है। साथ में है भाई अपने भाई मास्टर जी भी हैं। हम इस टाइम यमुनानगर में, तो क्या कि भाई घर से निकल गया है फाइनली। घर वालों को जब अलविदा कहते हैं ना तो भाई आंखों में से पानी आ जाता है। तो और अभी जा रहे हैं भाई दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। भाई 3:30 हो गया है और हमारी जो फ्लाइट है वो है भाई सुबह के 3:45 पर। लुफ्तांजा एयरलाइन से हम जा रहे हैं। तो अगर आप यूरोप में ट्रेवल कर रहे हो या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट से तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि भाई अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से जाते हो ना भाई, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि आपको भी उनके पता नहीं होता है। यूरोप वो नहीं मांगते हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई वो कुछ ऐसा मांग लेते हैं, ये हमको कुछ पता नहीं है। एनीवे हमने जो लिया अपने साथ RT-PCR टेस्ट ले लिया, नेगेटिव टेस्ट हुआ है, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, अपना पासपोर्ट और जो वीजा वगैरह है वो सब कुछ हो गया है। सॉफ्ट कॉपी की जगह ना भाई हार्ड कॉपी चलती है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ इस बात को सुनकर। भाई डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तो यही हुए ना। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, जैसे भाई ने बोला ना कि वहाँ पे हार्ड कॉपी चाहिए, आपको प्रिंट आउट करना पड़ता है। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो ना, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, आपने देखो ना, तो वहाँ पे आपको वो प्रिंट आउट मांगते हैं। कई बार वो आपको जाने देते हैं डिजिटल सर्ट के साथ ही, आपकी टिकट के साथ ही, लेकिन मैंने अपना टिकट भी प्रिंट कर लिया है, वो आपको भी प्रिंट कर लेना है। एनीवे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको मिलूंगा। तो भाई अभी जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी क्या कि भाई मौसम भी बड़ा अच्छा होने लग गया है, यहाँ पे जैसे धूप निकली हुई है। और तो आगे से गाड़ी जो है बड़ी इनोवा करके लेकर जाएंगे, उसमें सारा सामान आ जाएगा। क्योंकि भाई हमारे पास है अभी स्विफ्ट गाड़ी, इसमें क्या है कि भाई हमारे पास 3 लगेज है। एक लगेज हमारा वहीं पर रखा हुआ है घर पर, वाइफ के घर पर। तो वहाँ से जाके हम गाड़ी चेंज करेंगे जैसे भाई ने बताया। तो भाई मिलते हैं रदौर में। एनीवे तो ये भाई अम्बाला यहाँ से 50 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 98 किलोमीटर है, लेकिन हम सीधे जाएंगे, हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे। जो वहाँ से हम फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे जो रदौर की तरफ जाता है। और अगर मैं बात करूँ ना भाई रोड वगैरह जो हरियाणा में, खासकर मैं यमुनानगर की बात करूँ, भाई रोड वगैरह ठीक बन गए हैं आज के टाइम में ना। मेरे को जो वो व्यूअर्स पूछते हैं कि RT-PCR टेस्ट वगैरह, कहीं बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी भी यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आप आ रहे हो, रूल वगैरह भाई सबके लिए सेम है। तो अगर आप इंडिया एयरपोर्ट पे आ रहे हो, दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हो, क्या कि भाई आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है अपनी कंट्री से 72 आवर्स पहले। इसका एक फंडा है छोटा सा, लगा लो अगर आपकी फ्लाइट मंडे को है तो आपने संडे नहीं टेस्ट कराना, आपने सैटरडे को टेस्ट करा लेना है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आने से पहले वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और भाई हरियाली आप देख सकते हो भाई मेरे हरियाणा के साथ में, भाई जो खेत दिख रहे हैं ना। आयरलैंड एंड ये बहुत ग्रीन कंट्री है, बट भाई हमारा हरियाणा भी कम नहीं है किसी से। और ये लेफ्ट में जो आप भाई खेत देख रहे हो ना, ये गन्ने के खेत है। तो एनीवे भाई मिलते हैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गाड़ी चेंज करनी है, उसके बाद निकलेंगे हम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो कर लो बस से तो लो भाई दूसरी गाड़ी में बैठ गए और निकल गए। सारा सामान रखा है पीछे और मास्टर जी पीछे घेर दिया भाई, आगे से पीछे उठा दिए। पीछे बैठने का मेन रीजन ये भी है भाई, आगे जो है ना वो खर्चा करना पड़ता है। ड्यूटी लगा दिया भाई, चेंज कर दिया है और यहाँ तो पैक होके बैठ गए भाई। 4:40 और हमारी फ्लाइट है वो है सुबह के 3 बजे। तो हमको 11 बजे पहुँचना है। ये है भाई मूर्थल अपना 7:30। तो डिनर करा देते हैं भाई शिवा ढाबा। हम भी जो है ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भाई, देखते हैं कैसा टेस्ट है भाई फूड का। मोस्टली बंदे यहाँ से ना अभी एयरपोर्ट पे जाते टाइम ना बीच में जरूर रुकते हैं। तो भाई ये है शिवा ढाबा, हम जा रहे हैं अंदर इसके। तो अंदर जाते भाई हमारा ये रहा व्यू। भाई कितने टेबल लगे हुए हैं। ये आयरलैंड में हम चीज़ें मिस करेंगे अगर आप यूरोप या फिर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो ना। तो एनीवे भाई हमारा आ चुका है अभी खाना। भाई थाली मंगाई, एक वेज थाली और एक स्पेशल थाली। स्पेशल थाली में पनीर हो जाता है और वेज थाली में जो है ना पनीर नहीं होता, बस ये फर्क होता है भाई। चलो भाई कर लेते हैं अपना डिनर, उसके बाद मिलते हैं भाई, मिलते हैं अपना सीधा दिल्ली एयरपोर्ट। क्योंकि अभी भाई टाइम भी हो चुका है, 8:15 हो चुके हैं। हमको 11 बजे तक एटलीस्ट हमको दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो भाई खाना हो गया फिनिश
भाई रायन की फोटो निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी अच्छी सी चेयर लगी हुई है। ये भाई मिस करेगा फैमिली को। तो भाई मास्टर जी कैसा लगा खाना? जब पैसे ना लेवा देना फिर तो बहुत बढ़िया था भाई। खाना अच्छा था, नो डाउट, बढ़िया था, फर्स्ट क्लास था। तो भाई अब चलते हैं हम सीधा गाड़ी में, वो खड़ी है अपने सामने गाड़ी, तो निकलते हैं अब सीधा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो लो जी फाइनली आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट की पार्किंग पे। और भाई पार्किंग में आकर आप देख सकते हो पूरा दिन निकला हुआ है इस टाइम। और हमारे पास 2 बड़े बैग हो गए हैं और 2 छोटे बैग हो गए हैं। और रायन का क्या है कि भाई वो सो रहा है अभी ना। तो भाई जब आप वापस जा रहे होते हो ना, आप डिपार्चर की तरफ जा रहे होते हो, तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस अलग ही होते हैं। लेकिन जो लोग इस टाइम अराइवल पे आ रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस अलग ही होते हैं। भाई नीचे जो है ये है अराइवल्स। जब आप पार्किंग से आते हो, अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये डिपार्चर आ जाता है। एनीवे जैसे मैंने बोला भाई रश काफ़ी है इस टाइम। तो ये जो गेट नंबर देख रहे हो आप, गेट नंबर 5 और इधर है गेट नंबर 4। तो यहाँ से हमने एंटर कर लेना है। यहाँ पे चेक होता है, वो आपकी टिकट चेक होती है और उसके बाद आपका पासपोर्ट चेक हो जाता है। अंदर जाने से पहले ना अगर आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे कि आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम है या नहीं, इन स्क्रीन्स में आप देख सकते हो कि भाई आपकी फ़्लाइट किस टाइम है, कोई डिले तो नहीं है। 3:35 है फ्रैंकफर्ट बी जो गेट नंबर आ रहा है, तो वो ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ से गेट नंबर बी पर चला जाना है। अगर हम जब एंटर करेंगे ना तो वो गेट नंबर बी पर हमने जाना है। तो फिर लेट्स गो, टाइम आ गया भाई अलविदा कहने को। क्या भाई ये रायन है ना भाई, अभी सो रहा है। हाँ नहीं भाई काफ़ी बिजी लग रहा है इधर। पता नहीं तो मुझसे मिलने के लिए आ रही थी सारी दुनिया, बट कोई भी मिल नहीं रहा इस टाइम पर। चलो फिर लेट्स गो। यहाँ पे भाई चेक इन करने के बाद लुफ्तांजा फ्लाइट से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चेक कर रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका और नेगेटिव PCR टेस्ट, और उसके बाद आपका वीज़ा वगैरह तो चेक करते हैं वो। और आपके बैग का भाई उसने वेट करा है कितने kg है। एंड में इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद, सिक्योरिटी करने के बाद आपको सीधा बोर्डिंग गेट पर मिलते हैं। चलो भाई निकलते हैं फिर। तो भाई फाइनली इमिग्रेशन करने के बाद, चेक इन करने के बाद, अपने लगेज वगैरह देने के बाद हम लेट गए हैं इधर। और रायन भी इधर सो रहा है आराम से। भाई रायन के लिए मैं देख रहा हूँ दूध मिल जाए कहीं से, मिल्क। और यहाँ पे कैफ़े मिला है मेरे को। थैंक यू भैया, एक बोतल वाटर दे देना। थैंक यू भैया। तो भाई अगर आपके पास बेबी है, जैसे छोटा बेबी, अगर उसको मिल्क की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि हम कई बार भूल जाते हैं या फिर यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है, तो क्या है कि भाई ये कैफ़े सीनो आप देख सकते हो। यहाँ पे आके उन्होंने गर्म मिल्क मेरे को दे दिया है। पी रहा है नहीं ना भाई। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये बड़े सही है यार ना, क्योंकि इन पे ना आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। कई लड़कों के साथ ऐसे होता है कि भाई जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हो दिल्ली एयरपोर्ट से, तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है क्योंकि भाई आपके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स है? तो भाई जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, प्रिंट कर लेना है अपनी टिकट होती है जो, उसकी हार्ड कॉपी रख लेनी है। क्योंकि भाई यहाँ पे ना आपको डिजिटल जो आप फ़ोन में दिखाते हो, उसके अलावा आप अगर आप प्रिंट कर ले तो वो बेटर रहता है। तो चेक इन काउंटर पे जाने के बाद वो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट मांगते हैं, उसमें आपका वीज़ा चेक कर लेते हैं। वीज़ा चेक करने के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी, फ़ोन में था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो अगर आप यूरोप में ट्रैवल करें तो आपसे पैसेंजर लोकेटर फॉर्म उसको बोल ऑनलाइन फिल कर सकते हो, तो वो आप अपना डिजिटल दिखा सकते हो। जो नेक्स्ट चीज़ है भाई RT-PCR टेस्ट। भाई देखो आयरलैंड ने बोल रखा है कि हमको कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई जो आप चेक इन करते हो ना, अपने बैग वगैरह देते हो, तो भाई उन्होंने मेरे से RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगी है। लुफ्तांजा फ़्लाइट में आपको वो 23+7 kg आपको अलाउड करते हैं, लेकिन भाई मैंने 2450 ईच बैग में रखा हुआ था अपने बड़े बैग में। और आप पर पर्सन जो आप अपना बैक पैक जिसको बोल देते हैं वो कैरी कर सकते हो। भाई हमारा वो 24 गेट नंबर। और भाई किसी का बेबी रोना शुरू हो गया भाई, सामान लेके निकलते हैं भाई पर ही, क्योंकि अभी बोर्डिंग शुरू हो जानी है। ये अभी भाई सो ही रहा है। तो ये है भाई अपना फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट जो लुफ्तांजा एयरलाइंस दिल्ली से ऑपरेट करती है फ्रैंकफर्ट के लिए। तो भाई रायन भी बैठ गया है, टाटा। नहीं भाई गुस्से में है। तो भाई एनीवे नियरली हाफ एन आवर रह गया लुफ्तांजा फ़्लाइट को फ्रैंकफर्ट पहुंचने में। तो फाइनली भाई हो गया लैंड इस टाइम फ्रैंकफर्ट में। और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है, स्क्रीन वगैरह देख लेनी है जिसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी फ़्लाइट किस टाइम है। हमने जाना है B27 पे। चलो फिर भावना आजा बेटा। एनीवे मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो इंडिया में, तो भाई अपने साथ आप कैलपोल ज़रूर लेकर जाए और साथ में वाटर ज़रूर लेकर जाए, 2 या 4 लीटर जितना भी आप कैरी कर सकते हो। क्योंकि शुरू में जब आप हॉलीडे पे जाते हो
तब चांसेस हो जाता है कि आपका बेबी बीमार पड़ सकता है। अगर बेबी की एज है वो अंडर 5 इयर्स है तो उसको कंटिन्यू, जैसे आप अगर यूरोप में रह रहे हो तो वहीं से रिलेटेड पानी दें। और कैल्पोल का ये होता है कि अगर वो थोड़ा सा बीमार हो रहा है तो वो उससे रिकवर कर जाता है। आपको जीपी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो भाई इंडिया में बहुत गर्म दवाई दे देते हैं। तो भाई हमने जाना है B27 पर। हमारा भाई सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइम लग गया है और फाइनली सारा सामान आ गया है। लिक्विड एक दो ज़्यादा था तो उन्होंने निकाल दिया है। तो भाई सामने आ गया अपना B27। तो भाई फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बाद आपको सीधा मिलते हैं डबलिन एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन के बाद मैं आपको मिलता हूँ से कि उन्होंने मेरे से क्या मांगा है डबलिन एयरपोर्ट पे, जहाँ मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। और उसके बाद आपको डबलिन एयरपोर्ट दिखा देते हैं और आपने वहाँ से बस वगैरह कहाँ से लेनी है और टैक्सी वगैरह कहाँ से लेनी है। चलते हैं, अभी तैयारी करते हैं डबलिन के लिए। तो भाई यहाँ से आ रहे हैं अपना बैगेज वगैरह। और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो एक कस्टम एग्जिट है यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप घी वगैरह अगर लेके आ रहे हो ना उसको अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे ना घी को भाई वो सब बाहर फेंक देते हैं। तो भाई अपना सामान सारा मिल गया है और जब आप निकलते हो अराइवल्स पे तो भाई कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा है यहाँ पे। और वो सामने एग्जिट रहा और भाई रायन भी अच्छे से बैठा रहा, इसने डिस्टर्ब नहीं करा यार, अच्छे से साथ दिया। नॉर्मल जैसे बारिश वाला मौसम हो रहा है। टैक्सी के लिए मैं आपको बता दूँ, आप ये देखो, आप टैक्सी के लिए यहाँ पे ना क्यू लगी होती है, जो सामने आप क्यू देख सकते हो। अगर मैं बाहर निकलता हूँ और अगर आपने बस लेनी है तो बस भी आप पास में से ही ले सकते हो। तो भाई जैसे मैं टर्मिनल 1 से बाहर निकलता हूँ तो ये भाई अपना नज़ारा है यहाँ पे डबलिन एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। और अगर मैं बात करूँ इमिग्रेशन की तो भाई जैसे मैंने उसको पासपोर्ट दिया तो उन्होंने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हो आप, RT-PCR टेस्ट या फिर पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। तो भाई आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होनी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, और बहुत बहुत अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।